प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करोगे? इसको उल्टा कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। √5 है इरेशनल नंबर, लेकिन मान कर चलेंगे रैशनल नंबर, तो गलत परिणाम में पहुंच जाएंगे। तो गलत रिजल्ट ये शो करेगा कि हमारा मानना गलत था। ठीक है, तो √5 क्या हो जाएगी? रैशनल नंबर। ठीक है, तो √5 को इरेशनल नंबर, सुनो, √5 को रैशनल नंबर प्रूव करने के लिए जब √5 को रैशनल नंबर मानेंगे तो आप 9th क्लास में पढ़े हो फर्स्ट चैप्टर में, रैशनल नंबर वे नंबर होती है जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सके, और P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर, और Q की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, और P और Q का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। जैसे मान लो 3/5 है, तो 3 और 5 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर उसे कहते हैं, जैसे 2 लिखे तो 2 को लिख सकते हैं 1 × 2, और 5 को लिख सकते हैं क्या? 1 × 5, तो कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, ऐसे ना हो कि यहाँ पे 4/8 आ गया, तो इसका कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, क्योंकि 4 को लिखेंगे क्या? 2 × 2, और 8 को लिखेंगे क्या? 2 × 2 × 2, तो इसका कॉमन फैक्टर तो 4 है, 2 × 2। ठीक है ना, तो P/Q के फॉर्म में जब लिखा जा सके तो P और Q का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, या कि हम P और Q का SCF बोल सकते हैं। SCF भी इन्हें पढ़े थे कि दोनों का SCF निकालो 2 और 5 का, तो क्या आएगा? SCF 1 आएगा। ठीक है, तो P और Q का SCF क्या आना चाहिए? 1 और P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, अपान वाली क्वांटिटी कभी 0 के इक्वल ना होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सके, P और Q इंटीजर हो, Q की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, रैशनल नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? रैशनल नंबर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि √5 क्या है? रैशनल नंबर है, मानते हैं क्या है? रैशनल नंबर है। तो √5 को रैशनल नंबर जब मान लेते हैं तो ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकेगा, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। और जब P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकेगा तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसे लिख देंगे इसको, √5 = P/Q। ठीक है, और जब P/Q तब P और Q का SCF ऑफ PQ = 1, या P एंड Q आर को प्राइम भी इसी को बोलते हैं। जब दो नंबर का SCF 1 होता है तो उन नंबर को को प्राइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? को प्राइम, परस्पर अभाज्य, को प्राइम कहा जाता है। तो P और Q को प्राइम, और Q ≠ 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब √5 को रैशनल नंबर मान लिए तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकेंगे। इसको क्या कर दें? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 हो जाएगा, ये P²/Q²। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर 5 आएगा, ये P²/Q²। ठीक है, अब यहाँ पे इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो P² क्या हुआ? 5Q²। तो 5Q², 5 का मल्टीपल नंबर है कि नहीं? 5Q² 5 का मल्टीपल नंबर है। तो जो 5 का मल्टीपल नंबर होता है, जैसे 5 का पहाड़ा, 5, 10, 15, ये 5 से कट जाएंगी कि नहीं कटेंगी? जो 5 का मल्टीपल नंबर होता है वो 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 5 से कट जाएंगे कि नहीं? तो यहाँ पे 5Q² 5 का मल्टीपल नंबर है। तो जब 5 का मल्टीपल नंबर है तो इसका डिवाइजर 5 होगा कि नहीं होगा? अर्थात इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसको लिखते हैं 5 इज डिवाइजर ऑफ 5Q²। ये डिवाइजर का चिन्ह है, अपान का चिन्ह नहीं है। 5 क्या होगा? 5Q² का डिवाइजर होगा। डिवाइजर का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो 10 में 2 का भाग दिए तो 2 पंचे 10, 0 रिमाइंडर आ गया ना। इसको लिख देते हैं 2 इज डिवाइजर ऑफ 10। 2 इज डिवाइजर ऑफ 10। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 5Q² में 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तब कहेंगे 5 डिवाइजर है 5Q² का। 2 डिवाइजर होगा 10 का कब? जब 10 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आए? 0। तब कहें 2 डिवाइजर है 10 का। ठीक है, तो ये 5 का मल्टीपल नंबर, 5 का डिवाइजर, 5 का जो मल्टीपल नंबर होती हैं उनका डिवाइजर 5 होगा। 2 के जो मल्टीपल नंबर हैं उनका डिवाइजर 2 होगा। 6 की जो मल्टीपल नंबर हैं उनका डिवाइजर 6 होगा। 7 का जो मल्टीपल नंबर है उसका डिवाइजर 7 होगा। 7 के टेबल का डिवाइजर 7 नहीं होगा। 7 के टेबल क्या होगा? 7, 7, 14,
ठीक है 21। इन सभी नंबर में इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो कैसे पता चलेगा 7 का मल्टीपल है कि नहीं? 7 इंटू कोई इंटीजर हो, तो यहाँ देखो 5 इंटू कोई इंटीजर है, इसका मतलब ये 5 को मल्टीपल नंबर है। और जब 5 को मल्टीपल नंबर है तो 5 को मल्टीपल नंबर का डिवाइजर 5 होता है। 5 के मल्टीपल नंबर का डिवाइजर 5 होता है। तो यहाँ लिख दिए 5 इज डिवाइजर ऑफ 5 क्यू स्क्वायर। जब 5 इज डिवाइजर ऑफ 5 क्यू स्क्वायर, तो 5 क्यू स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? पी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 5 क्यू स्क्वायर का डिवाइजर 5 है, लेकिन 5 क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर के बराबर है इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं अब? पी स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे? 5 डिवाइजर ऑफ पी स्क्वायर। इसका मतलब 5 डिवाइजर है पी स्क्वायर का, तो 5 डिवाइजर होगा पी का भी। 5 डिवाइजर है 5 के स्क्वायर का, ठीक है, तो 5 डिवाइजर होगा पी का भी। जैसे 2 डिवाइजर है 10 का के स्क्वायर का, 100 का है कि नहीं है? 100 का है, यानी 10 के स्क्वायर का, तो 2 डिवाइजर होगा 10 का भी कि नहीं? 100 में 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर का डिवाइजर 2 है, तो 10 का भी डिवाइजर 2 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 5 डिवाइजर ऑफ पी स्क्वायर, तो 5 डिवाइजर ऑफ पी। और जब 5 डिवाइजर है पी का, इसका मतलब पी क्या होगा? 5 का मल्टीपल नंबर होगा, 5 का मल्टीपल नंबर होगा। तो जब 5 का मल्टीपल नंबर होगा पी, तो पी को लिख सकते हैं 5 गुणे आर। आर कोई इंटीजर है, आर कोई इंटीजर, क्योंकि 5 का मल्टीपल नंबर 5 इंटू कुछ होगा, 5 इंटू कुछ है। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 5 आर। और जब p इज इक्वल टू 5 आर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या लिखोगे? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आर स्क्वायर। ये हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 5 की स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आर स्क्वायर। 5 को उधर ले जाओ, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 25/5 ये आर स्क्वायर। 5 कट गया तो 5 आ गया, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर स्क्वायर। यहाँ क्या था? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, यहाँ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर स्क्वायर। तो यहाँ 5 गुणे कुछ है, यहाँ भी 5 गुणे कुछ आ गया। इसका मतलब क्यू स्क्वायर क्या हुआ? 5 का मल्टीपल नंबर है। क्यू स्क्वायर क्या है? मल्टीपल नंबर। क्यू स्क्वायर की वैल्यू 5 इंटू कुछ है, इसका मतलब 5 का मल्टीपल नंबर ऐसे ना होता है 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, 5 इंटू 6, ये 5 का मल्टीपल नंबर है। तो 5 इंटू कुछ 5 का मल्टीपल नंबर हुआ। और जब 5 का ये मल्टीपल नंबर है तो इसका डिवाइजर 5 होगा कि नहीं होगा? 5 डिवाइजर ऑफ 5 आर स्क्वायर होगा। 5 डिवाइजर ऑफ 5 इसको इक्वेशन सेकंड डालो, तो 5 डिवाइजर ऑफ 5 आर स्क्वायर, तो 5 आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? तो 5 डिवाइजर ऑफ क्या लिख दें? क्यू स्क्वायर। तो जब 5 डिवाइजर ऑफ क्यू स्क्वायर, तो 5 डिवाइजर ऑफ क्यू। तो यहाँ देखो 5 डिवाइजर ऑफ पी और 5 डिवाइजर ऑफ क्यू। और जब हम माने थे कि पी और क्यू का या सी एफ क्या है? 1 है, तो 5 का डिवाइजर पी भी है, 5 का डिवाइजर क्यू भी है। तो मान लो 5 का डिवाइजर 10 मान लिए, 5 मान लिए, तो 5 और 10 का एस सी एफ निकालोगे तो क्या आएगा? 2 गुणे 5 और 10 का क्या होगा? 1 गुणे 5। तो एस सी एफ क्या हुआ? दोनों में जो हो, तो एस सी एफ आप क्या हुआ? एस सी एफ आप 10 और 5 का एस सी एफ क्या हो जाएगा? 5 ना। इसका मतलब क्या है कि P भी 5 से कटता है, Q भी 5 से कटता है, तो P और Q का SCF कम से कम 5 होगा। तो इस बात का विरोध आया ना कि P और Q का SCF 1 है। ठीक है, कहने का माने हैं √5 को जब रेशनल माने हैं तो ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकेगा और P और Q का SCF 1 होगा। लेकिन यहाँ हम दिखा दिए कि P भी 5 से कटता है और Q भी 5 से कटता है। तो जब P भी 5 से कटता है, Q भी 5 से कटता है, तो यह CF तो कम से कम 5P होगा। तो यह P और Q का CF कम से कम 5 होगा। तब P और Q का CF जब कम से कम 5 होगा तो इस बात का विरोध आया कि नहीं आया कि P और Q का CF 1 है? तो ऐसा विरोध क्यों आ रहा है कि √5 है इरेशनल नंबर, लेकिन हम माने क्या? √5 रेशनल नंबर है माने, तो हम गलत परिणाम में पहुँच गए। और गलत परिणाम क्या शो करता है कि हमारा मानना गलत है।
गलत परिणाम ये शो करता है कि हमारा मानना गलत है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब आते हो तो चले ऑर्डर से पहने, बल्कि इधर है। तो देखो यहाँ पे √5 इज इरेशनल नंबर, तो लिखते हैं लेट अस सपोज √5 इज ए रेशनल नंबर, then it can be expressed as P/Q form, expressed as form of P/Q, that is, then it can be expressed as form of P/Q, that is √5 is equal to P/Q, where P and Q are कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है HCF ऑफ P और Q इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आपके स्थान पे आपको भाई होता तो क्या करता, बोलो, दिव्यांशु होता तो आपके स्थान पे आपका भाई होता तो 1 मिनट लेट ना करता। और परसेंट कितना है, 94 कुछ है ना ब्राह्मी में, तो उतने परसेंट आप नहीं लाना चाहते। उतने परसेंट आप भी यदि आपको लाना तो किसके जैसे करना पड़ेगा, अपने भाई जैसे करना पड़ेगा। हम बोलेंगे तो मान लो आपको अच्छा नहीं लगेगा, हम ये बता रहे हैं कि आपके स्थान पे आपका भाई होता तो क्या करता। जितने टॉपर होते हैं ऐसे चले आते हैं, जहाँ देखना वहाँ पे गए, सब लड़के गए होंगे सब ड्रेस पहने वहाँ पर हम ही पढ़ने, एक्सीलेंस से आए हैं, सब ड्रेस पहने आए हैं। और सुबह बहुत लड़के आते हैं तो 6 बजे आते हैं, कितने एक लड़का आता है वहाँ पे 15 किलोमीटर दूर से, तो 6 बजे आता है फिजिक्स के ट्यूशन पढ़ने ड्रेस पहन के। फिर क्या जानते हो, 8 से 9 मैथ पढ़ता है, फिर 9 से 10 बैठा रहेगा, स्कूल चला जाएगा 10, 11, 10:30 बजे। फिर इसके बाद केमिस्ट्री का ट्यूशन जाता है 5 से 6, कहाँ, वहाँ पानी टंकी के पास। और शाम को 6 बजे फिर जाएगा घर, तो 8 बजे पहुँचेगा। आप कहोगे, वो कह देगा कि नहीं अब टाइम नहीं मिलता था, हम ट्यूशन ना पढ़े तो ना पढ़ो, नुकसान किसका है। 6 बजे ड्रेस पहन के आना, कितने घर वाले तैयार होते हैं, टिफिन बनाते होंगे हैं। तो ये सब रिस्क करना लेना पड़ता बहुत सारे लोगों को। तो उसकी तुलना में तो आप तो सुबह ट्यूशन भी नहीं पढ़ते, अभी 1 घंटे मान लो क्लास और लगती है, या कि जाओ तो तुरंत फटाफट बदल के आ ही जाओ, खाना पीना ना खाओ। ये सब देखना पड़ेगा कि अच्छा परसेंट आया 95, 99, तो आप क्या किए हो, कीमत क्या चुकाए हो। कुछ बताने के लिए नहीं है। आप कहोगे कि हाँ आप स्कूल से आते थे तुरंत ट्यूशन जाते थे, भूख लगी रहती फिर ही खाते नहीं थे, इसलिए इतना परसेंट है। अब कहोगे जब सबको, ये प्राथमिकता किसको आप दे रहे हो, खाने पीने को पढ़ाई को ठीक है, तो जिसको प्राथमिकता दोगे वही मिलेगा आपको। ठीक है, जैसा टाइम रहता है उसके हिसाब से करना जरूरी है। 1-2 दिन की बात लेट है, ठीक है, चले 1 दिन चलेगा, पर देखिए रोज़ लेट रहोगे तो क्या हो, नुकसान होगा आपका। ठीक है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो अच्छा रिजल्ट लाना है तो आपको वही काम करना पड़ेगा जो अच्छे टॉपर लोग किए हैं। ठीक है, जैसी एक्टिविटी वैसे ना रिजल्ट आएगा, तो टॉपर लोग जैसे करते हैं वैसे आपको भी करना पड़ेगा, उसी प्रकार आपका भी रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट लाना चाहते हो टॉपर जैसे, काम टॉपर जैसे नहीं रहेगा तो रिजल्ट टॉपर जैसे नहीं आएगा। ये नहीं कहते कि फेल हो गए, उसके जैसा रिजल्ट नहीं आएगा, ये बोल रहे हैं। चलो देखो आगे।
अब देखो रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम या सी एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब को प्राइम का मतलब समझ गए। जैसे मान लो 3 और 5 लेते हैं, 3 और 5 को प्राइम है कि नहीं है? 3 का फैक्टर करते हैं 1 इंटू 3 होगा, और 5 को फैक्टर करते हैं 1 इंटू 5, तो दोनों में क्या है? कौन फैक्टर दोनों में है? 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एच सी एफ ऑफ 3 5 इज इक्वल टू 1। तो 3 और 5 के एचसीएम निकालते तो 1 आता है, तो 3 और 5 क्या हुए? को प्राइम। तो इम्प्लाइज 3 एंड 5 आर को प्राइम, को प्राइम। समझ गए? अब यहाँ पे जैसे मान लो लिख लिए 10 और यहाँ पे 15, तो 10 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 5। अब 15 का 3 इंटू 5, दोनों में क्या है? तो एस सी एफ निकालो दोनों का, एस सी एफ ऑफ 10 और कामा 15, तो क्या आया? 5 ना। तो जिसका एस सी एफ 1 आएगा वही को प्राइम कहलाता है। अब ये 10 और 15 का एस सी एफ निकालते हैं तो 5 आता है, ये को प्राइम नहीं है। 10 और 15 को प्राइम नहीं है। को प्राइम कब होंगे? जब दोनों का एस सी एफ 1 आएगा। 1 आएगा इतना कहीं सही नहीं है, क्या बोलोगे? जब दोनों का एस सी एफ 1 आएगा तब दोनों को प्राइम कहलाएंगे। ठीक है, 7 और 9 को प्राइम है कि नहीं? 7 और 9 को प्राइम है, क्योंकि 7 और 9 दोनों एक ही भर से कटेंगे और किसी नंबर से, तो 7 और 9 को प्राइम है। और 14 और 21, 14 21 किससे कटेंगे? 7 से कटेंगे ना, जो एक ही भर से कटते हों। दोनों नंबर की बात कर रहे हैं। 7 और 9 दोनों किससे कटेंगे? 7 और 9 दोनों किससे कटेंगे? 1 से दोनों कटेंगे, अलग अलग नहीं बोल रहे हैं। दोनों किससे कटेंगे? तो 1 से नहीं, दोनों की बात कर रहे हैं कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों किस नंबर से कट जाएंगे। एक ही नंबर ऐसा बताओ जो दोनों से डिवाइड हो। ठीक है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है ना। 7 तो इसका फैक्टर है, 9 इसका फैक्टर है, पर दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? जैसे यहाँ पे हम कहते हैं 5 कॉमन फैक्टर है, 5 से 10 भी कट जाएगा, 5 से 15 भी कट जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी नंबर बताओ जिससे 7 भी कट जाए और 9 भी कट जाए, तो कौन नंबर है? 1 है, 1 है। तो 7 और 9 का कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए 7 और 9 को प्राइम है। 7 9 क्या है? को प्राइम। तो जिन दो नंबर का एस सी एफ निकालो 1 आ जाए तो वे दोनों नंबर को प्राइम कहलाएंगे, और जिनका एस सी एफ 1 नहीं रहेगा तो को प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो यदि रूट 5 को रेशनल नंबर मान लेते हैं, तो रेशनल नंबर 9th क्लास 1st चैप्टर में पढ़े थे, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके और पी और क्यू को प्राइम हो, और क्यू का मान, पी और क्यू दोनों इंटीजर भी हों और क्यू का मान 0 के इक्वल ना भी हो, तब वे कहलाता है रेशनल नंबर। ऐसी नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, पी और क्यू को प्राइम हो, क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, पी और क्यू दोनों इंटीजर हों, तो ऐसी नंबर क्या कहलाती हैं? रेशनल नंबर। क्या कहलाती हैं? रेशनल नंबर। तो हम ये रूट 5 को प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। रूट 5 को प्रूव क्या करना है? इरेशनल नंबर प्रूव करना। तो हम उल्टा मानते हैं, मान कर चलते हैं कि रूट 5 रेशनल नंबर है। इरेशनल पर मानते क्या हैं? रेशनल। तो रेशनल मानने से हम कुछ समय बाद हमको पता चलेगा कि हम जो माने थे वे गलत है। अभी पता नहीं चलेगा, लेट आते रहो चाहे। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको कुछ समय बाद पता चलेगा। ठीक है, तो रूट 5 को क्या मान लिए? एक रेशनल नंबर है। तो कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि जो हम माने थे वो गलत है। तो हमारा गलत परिणाम जो आएगा, तो गलत परिणाम ये शो करेगा कि हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था। तो हमारा मानना गलत था तो सही क्या होगा? रूट 5 इरेशनल नंबर हो जाएगी। रूट 5 क्या हो जाएगी? इरेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो देखो आगे, तो यही हम करने वाले हैं। तो जब रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, तो दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो रूट 5 का स्क्वायर करते हैं, ये क्या होगा? पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। देखो कि लंबा है, पूरा दिखाना भी, सब दिखे भी अच्छे से, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत लोग से नहीं बनता ये।
तो आ भी जाए सब, ये कोशिश करते हैं दोबारा में। तो देखो स्क्वायर की बोथ साइड कर दिए ना। अब √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 है। रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है, ये क्या हो गया? p²/q²। इसके नीचे 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा? देखो 1 का मल्टीप्लाई p² के साथ तो p² रहेगा। अब 5 का मल्टीप्लाई q² के साथ तो 5q² आ गया। इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखो इसके बारे में तो हम नहीं जानते किससे कटेगा, पर इसको जानते हैं कि 5 से कटेगा। क्यों 5 से कटेगा? क्योंकि आप जानते हो कि 5 गुणे 1 हो, जिसको 5 कहते हैं, 5 से कटबे करेगा। 5 गुणे 2 यानी 10 भी क्या करेगा? 5 से कटेगा कि नहीं? 5 गुणे 2 यानी 10 5 से कटेगा। 5 गुणे 3 भी 5 से कटेगा। 5 गुणे 4 भी 5 से कटेगा कि नहीं? 5 गुणे 5 भी 5 से कटेगा। तब 5 गुणे चाहे कुछ हो 5 से कटेगा, ठीक है। इसका मतलब इन 5 के जो मल्टीपल नंबर हैं इनको क्या बोलेंगे? 5 की मल्टीपल नंबर। तो 5 की मल्टीपल नंबर का डिवाइजर 5 होता है। डिवाइजर का मतलब क्या हुआ? 5 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 10 को 5 से डिवाइड करो, 5 दूना 10, रिमाइंडर 0। 15 को 5 से डिवाइड करो, 5 × 15, रिमाइंडर 0। 20 को 5 से डिवाइड करो, 5 चौक 20, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर जब 0 आ गए तो कहेंगे ये 5 क्या है? 5 डिवाइजर है 5 का। यहाँ 5 डिवाइजर है 10 का, 5 डिवाइजर है 15 का, 5 डिवाइजर है 20 का, ठीक है। कब कहेंगे डिवाइजर? जब हम 20 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है? 0, तब कहेंगे 5 डिवाइजर है 20 का, ठीक है। अब कैसे जानेंगे 5 का मल्टीपल? क्योंकि 5 गुणे कुछ है ना, तो यहाँ 5 × कुछ है ना, यहाँ ये क्या हुआ? 5 को मल्टीपल नंबर हुआ। तो ये 5 को मल्टीपल नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? अर्थात 5 के मल्टीपल नंबर को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो 5 के मल्टीपल नंबर का डिवाइजर 5 होगा कि नहीं? 5 के मल्टीपल नंबर का डिवाइजर 5 होगा। तो ये 5 का मल्टीपल नंबर है कि नहीं? 5 गुणे कुछ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इम्प्लाइज 5 इज डिवाइजर ऑफ 5q²। 5 इज डिवाइजर ऑफ, यह अपान नहीं है, इसको क्या पढ़ते हैं? डिवाइजर। क्या पढ़ते हैं? 5 इज डिवाइजर ऑफ 5q², ठीक है। अब 5q² की वैल्यू किसके बराबर है? इक्वेशन फर्स्ट से 5q² की वैल्यू किसके बराबर है? फर्स्ट से p² के बराबर है, फर्स्ट के बराबर नहीं है। 5q² की वैल्यू किसके बराबर है? तो 5q² के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? यदि 5q² की वैल्यू 54 आती है, 55 आती है, तो p² की वैल्यू भी 55 होगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। पर यहाँ हम नहीं जानते, कोई तर्क नहीं है कि हम कह दें कि 5 का डिवाइजर, इसका डिवाइजर 5 है, लेकिन इसको तो जानते हैं ना। 5 × कुछ है तो 5 का मल्टीपल नंबर है। अब 5 का मल्टीपल नंबर का डिवाइजर 5 होता है ना। तो यहाँ पे 5 डिवाइजर ऑफ 5q²। अब 5q² किसके बराबर है? p² के बराबर। तो क्या लिख दें? 5 इज डिवाइजर ऑफ p² फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जहाँ 5q² था वहाँ क्या लिख दिए? p²। कहाँ से लिख दिए? इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 इज डिवाइजर ऑफ 10 का स्क्वायर। तो 2 इज डिवाइजर ऑफ 10, 2 इज डिवाइजर ऑफ 10 का स्क्वायर। तो 2 इज डिवाइजर ऑफ 10, ठीक है। तो 5 इज डिवाइजर ऑफ p²। तो क्या हो जाएगा? 5 इज डिवाइजर ऑफ p। 5 इज डिवाइजर ऑफ p। जब 5 डिवाइजर है p का, तो p क्या होगा? 5 गुणे कुछ टाइप का होगा कि नहीं? 5 के मल्टीपल नंबर का ही डिवाइजर 5 होता है। जो 5 का मल्टीपल नंबर होगा उसी का डिवाइजर क्या होगा? 5 होगा। तो यहाँ तक पता चल गया ना कि 5 डिवाइजर है p का, तो निश्चित रूप से p क्या होगा? 5 का मल्टीपल नंबर होगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज 5 इज मल्टीपल ऑफ 5, इम्प्लाइज p इज मल्टीपल ऑफ 5,
तो यहाँ पे क्या होगा, P इज इक्वल टू 5R। P निश्चित रूप से क्या होगा, 5 गुणे कुछ टाइप होगा। तो R कोई इंटीजर है, R क्या है, इंटीजर। वेयर यहाँ लिखे देते हैं R बिलोंग इन I, I यानी इंटीजर नंबर, R बिलोंग इन इंटीजर। अब देखो P बराबर 5R आ गया तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो P स्क्वायर बराबर 5R का स्क्वायर, तो क्या होगा P स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे P स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5 की स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू P स्क्वायर की रख दो। तो यहाँ क्या लिख दोगे, 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25R स्क्वायर, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो, अब ये 5 को उधर ले जाओ, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25R स्क्वायर बटे 5, तो Q स्क्वायर बराबर कट गया 5, तो 5R स्क्वायर। यहाँ भी देखो, इधर हम कह सकते थे 5Q स्क्वायर का डिवाइजर 5 है, ये 5 को मल्टीपल नंबर है। यहाँ भी कह सकते हैं कि 5R स्क्वायर 5 को मल्टीपल नंबर है। ठीक है, तो 5R स्क्वायर 5 को मल्टीपल नंबर है, तो इसका डिवाइजर 5 होगा कि नहीं होगा, 5R स्क्वायर का डिवाइजर 5 होगा। क्यों, क्योंकि 5R स्क्वायर 5 का मल्टीपल नंबर है। 5 को मल्टीपल नंबर क्यों है, 5 गुने कोई इंटीजर है, 5 इंटू कोई इंटीजर ना है यहाँ, जब R इंटीजर है तो R का स्क्वायर भी इंटीजर है होगा। ठीक है, रेशनल बन जाएगा, रेशनल नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो, तो इम्प्लाइज क्या लिख दोगे, 5 इज डिवाइजर ऑफ 5R स्क्वायर, 5 डिवाइजर ऑफ 5R स्क्वायर, 5 भाजक है 5R स्क्वायर का, डिवाइजर है। ठीक है, क्योंकि 5R स्क्वायर क्या है, 5 का मल्टीपल नंबर है। ठीक है, तो 5 डिवाइजर ऑफ 5R स्क्वायर, तो 5R स्क्वायर किसके बराबर है, 5R स्क्वायर किसके बराबर है, Q स्क्वायर के बराबर। कहाँ से, इक्वेशन सेकंड से। तो क्या लिखोगे, 5 इज डिवाइजर ऑफ Q स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी 5R स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख दिए, Q स्क्वायर लिख दिए। कहाँ से लिख दिए, इक्वेशन सेकंड से लिख दिए। यहाँ 5R स्क्वायर का डिवाइजर 5 था ना, तो 5R स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख दिए, Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर लिख दिए, ये तो है ही पहले से। तो 5 इज डिवाइजर ऑफ Q स्क्वायर, और जब 5 डिवाइजर है Q स्क्वायर का, तो 5 डिवाइजर किसका होगा, Q का भी। यहाँ से मिला था 5 डिवाइजर ऑफ P, और यहाँ से मिल गया 5 डिवाइजर ऑफ Q। ठीक है, ये इसका नाम A रख लो, इसका नाम B रख लो। फ्रॉम स्टेटमेंट A एंड B, फ्रॉम स्टेटमेंट कथन, इक्वेशन ना लिख देना, स्टेटमेंट A एंड B, 5 इज डिवाइजर ऑफ P एंड 5 इज डिवाइजर ऑफ Q, तो इम्प्लाइज SCF ऑफ P एंड Q at least 5, which is contradiction for, which is contradiction for HCF of PQ is equal to 1। यहाँ जब माने थे कि PQ को प्राइम है, तो HCF PQ को 1 होगा, तो इस बात का विरोध आ गया कि नहीं आया। जब P भी 5 से कटता है, Q भी 5 से कटता है, तो P और Q का HCF कम से कम 5 होगा, P और Q का HCF कम से कम 5 होगा। तो इस बात का विरोध आ गया कि P और Q को प्राइम है। यदि P और Q को प्राइम है, तो दोनों का HCF क्या होगा, 1। ठीक है, तो यदि हम ये माने हैं कि √5P बटे Q के फॉर्म में लिखा जा सकेगा, तो P और Q को प्राइम होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि P और Q का HCF 1 होना चाहिए। लेकिन जब हम √5 को रेशनल नंबर मान कर चले, आगे सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पर अंत में हमको ये मिला कि P भी 5 से कटता है, Q भी 5 से कटता है। जब P भी 5 से कटता है, Q भी 5 से कटता है, तो दोनों का HCF कम से कम क्या होगा, 5 होगा।
जो कि इस बात का विरोध है कि HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो गलत परिणाम क्यों आया? PQ का HCF आना चाहिए था 1 लेकिन आ रहा है 5। PQ का HCF आना चाहिए 1, आ रहा है 5। क्यों आ रहा है? कि √5 है रेशनल इरेशनल नंबर है। √5 क्या है? इरेशनल नंबर है, लेकिन हम सॉल्व क्या कर रहे हैं? √5 को रेशनल नंबर मान कर सॉल्व कर रहे हैं। तो √5 को रेशनल नंबर मान कर सॉल्व करते हैं तो गलत परिणाम में पहुंच जाते हैं। गलत परिणाम ये शो करता है कि हमारा मानना गलत है। ठीक है, और दी गई थ्योरम क्या है? सही है, अर्थात √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। एरर की स्पेलिंग ERR। तो क्या लिखोगे? ERROR, एरर इन रिजल्ट ड्यू टू आवर हाइपोथेसिस परिणाम में त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। इसके हिंदी अनुवाद, अब आप लोग इंग्लिश वाले हो तो और अच्छे से लिख लेना जैसे होगा, हम तो यही समझते हैं। एरर इन रिजल्ट ड्यू टू आवर हाइपोथेसिस, रिजल्ट में गलती, त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। ठीक है, परिणाम में गलती हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। हमारी परिकल्पना क्या थी? √5 रेशनल नंबर है, ये परिकल्पना थी, है वैसे इरेशनल लेकिन माने क्या? रेशनल। ठीक है, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अतः हमारा मानना, इसलिए हमारा मानना गलत है। हेंस √5 इज ए रेशनल नंबर। √5 इज ए रेशनल नंबर। √5 हाँ इरेशनल नंबर, इज ए इरेशनल नंबर। मुख्य समाचार एक बार फिर चलो क्या किए? प्रूव करना था √5 को इरेशनल नंबर। √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना था, तो हम मान कर चले कि √5 रेशनल नंबर है। ठीक है, तो √5 को जब रेशनल नंबर मान कर चले तो √5 P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकेगा, जहाँ P और Q को प्राइम है, जहाँ को प्राइम की मीनिंग है दोनों के HCF 1। ठीक है, अब √5 इज इक्वल टू P/Q जब लिखे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, तो √5 को स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा। अब P²/Q² क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो P² इज इक्वल टू 5Q²। P² के बारे में हम कुछ नहीं समझ सकते, लेकिन 5Q² के बारे में जानते हैं कि 5 का मल्टीपल नंबर है। अब 5 के मल्टीपल नंबर का डिवाइजर 5 होता है, 4 के मल्टीपल नंबर का डिवाइजर 4 होता है, 3 के मल्टीपल नंबर का डिवाइजर 3 होता है। तो 5 का मल्टीपल नंबर होता कैसे है? 5 इंटू कुछ इंटीजर टाइप का होता है। तो ये 5 इंटू कुछ इंटीजर टाइप का है कि नहीं? 5 इंटू कुछ इंटीजर है, इसका मतलब ये 5 का मल्टीपल नंबर है। तो जब ये 5 का मल्टीपल नंबर है तो निश्चित रूप से ये 5 से कट जाएगा। इसको दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि 5 डिवाइजर है 5Q² का, यही लिख दिए। 5 डिवाइजर है 5Q² का। अब 5Q² किसके बराबर है? P² के बराबर। कहाँ से? इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, तो जहाँ 5Q² था वहाँ इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख दिए? तो 5 डिवाइजर ऑफ P² हो गया। और जब 5 डिवाइजर ऑफ P² तो 5 डिवाइजर होगा P का भी। 2 डिवाइजर है 10 के स्क्वायर का, तो 2 डिवाइजर है 10 का भी। ठीक है, अब जब 5 डिवाइजर है P का, तो किस नंबर का डिवाइजर 5 होता है? 5 के मल्टीपल नंबर का। किस नंबर का डिवाइजर 5 होता है? 5 के मल्टीपल नंबर का। तो जब 5 डिवाइजर है P का, इसका मतलब P किस टाइप का होगा नंबर? 5 का मल्टीपल नंबर होगा। अब 5 का मल्टीपल नंबर कैसे होता है? 5 इंटू कुछ इंटीजर, 5 इंटू कुछ इंटीजर। तो P इज मल्टीपल ऑफ 5, तो P इज इक्वल टू 5 R लिख दिए। R कोई इंटीजर है। ठीक है, अब स्क्वायरिंग
बोथ साइड, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर क्यों रहे हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड इसलिए कर रहे हैं ताकि पी स्क्वायर आ जाए यहाँ, तो पी स्क्वायर के स्थान पे हम लिख दें 5 स्क्वायर, ठीक है। तब स्क्वायरिंग बोथ साइड के तो पी स्क्वायर आ गया, तो पी स्क्वायर के स्थान पे इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू क्या लिख दिए? 5q स्क्वायर लिख दिए, 5 को उधर ले जाए तो अपान में हो गया, तो 5 यहाँ आ गया, तो q स्क्वायर इधर बचा, ठीक है। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। अब इधर वाली वैल्यू क्या है? 5 को मल्टीपल नंबर, तो 5 के मल्टीपल नंबर का डिवाइजर 5 होता है, तो 5r स्क्वायर का डिवाइजर 5 है, 5r स्क्वायर का डिवाइजर 5 है। तो जब 5r के स्क्वायर का डिवाइजर 5 है, तो 5r स्क्वायर है किसके बराबर? q स्क्वायर के बराबर। कहाँ से? इक्वेशन सेकंड से। तो वही लिख दिए यहाँ 5r स्क्वायर के स्थान पे q स्क्वायर लिख दिए, यहाँ 5 डिवाइजर ऑफ q स्क्वायर। अच्छा 5 डिवाइजर ऑफ q स्क्वायर, तो 5 डिवाइजर ऑफ q, ठीक है। अब यहाँ से मिला था 5 डिवाइजर ऑफ p, यहाँ से मिला 5 डिवाइजर ऑफ q। इसका मतलब क्या हुआ? p भी 5 से कटता है, q भी 5 से कटता है। जब p भी 5 से कटता है, q भी 5 से कटता है, ऐसी दो नंबर बताओ जो 5 से दोनों कटती हों। एक तो 10 ले लेते हैं 5 से कटता है, और एक 15 लेते हैं 5 से कटता है, और 10 और 15 के HCF निकालो, कम से कम 5 आएगा, ठीक है। कम से कम क्यों बोल दिए? अधिक भी हो सकता है ना, 50 ले लिए 100 ले लिए, 50 भी 5 से कटता है, 100 भी 5 से कटता है, लेकिन 150 का HCF 5 से अधिक ही होगा, कम से कम 5 होगा या कि 5 से अधिक, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब दोनों संख्याएं P और Q दोनों 5 से कटती हैं, तो P और Q का HCF कम से कम क्या होगा? 5 होगा। तो इस बात का विरोध आया कि P और Q को प्राइम है। यदि P और Q को प्राइम है तो दोनों का HCF 1 होना चाहिए, लेकिन P और Q दोनों 5 से कटते हैं, तो P और Q को प्राइम कहाँ रह गया? P और Q का हो गया है को प्राइम न होने का, तो क्या कंपोजिट नंबर हो गया। को प्राइम को उल्टा क्या होता है? कंपोजिट, विभाज्य संख्या हो गई। परस्पर अभाज्य थी तो क्या हो गई? विभाज्य हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर आ गया, न था तो इस बात का विरोध आ गया कि P और Q को प्राइम है। अब P Q को प्राइम का मतलब होता है P और Q का HCF 1 है, ये विरोध आ गया। P और Q का HCF कम से कम 5 हो गया, एटलीस्ट 5, ठीक है। विच इज कंट्राडिक्शन फॉर HCF ऑफ P Q इज इक्वल टू 1, ठीक है। एरर इन रिजल्ट ड्यू टू आवर हाइपोथेसिस, ठीक है। कहने का मतलब परिणाम में त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। परिणाम में त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। परिकल्पना हमारी क्या थी? √5 रेशनल नंबर है, तो इसकी वजह से रिजल्ट में त्रुटि आ गई। आई कि नहीं? HCF P और Q का HCF 1 आना चाहिए था, लेकिन आ क्या गया? P और Q का HCF कम से कम 5 आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो परिणाम में गलती आ रही है किसकी वजह से आ रही है? हमारे गलत मानने की वजह से। √5 है इरेशनल नंबर, लेकिन हम मान क्या लिए? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मानने की वजह से P और Q का HCF 1 होना चाहिए था, तो P और Q का HCF कम से कम 5 हो गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा मानना गलत है। तो जब हमारा मानना गलत है तो √5 जो रेशनल नंबर माने थे वे गलत है, तो क्या हुआ? √5 इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो लिखे इसको, लिखो जल्दी से इसको, लिख लीजिए सब कोई, हैं? लिखने में तो बहादुर हो आप। अब लिखो, इसी क्वेश्चन को देख देख करके लगाओ, √2 इज ए इरेशनल नंबर। इसी को देख देख के लगाओ।